हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। तो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के सामने मैं आज फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूं, तो आप लोग इसको देखें। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। तो देखिए, आज मैं एक टॉपिक लाया हूं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने। किससे? हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिकों या कंपाउंड को, यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन भी बहुत से हैं, जैसे 3 प्रकार के हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या है? एल्काइन है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हैं। तो ये एल्केन हैं, जी क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले। और जो ये हैं ये डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये डबल बॉन्ड। और ये हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब देखते हैं कि जो एल्केन हैं इसकी संरचना कैसी होती है, एल्कीन की कैसी होती है और एल्काइन की कैसी होती है। तो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं एल्केन, यानी जिसमें सिंगल बंध होता है, तो उसको हम देखते हैं कि वो कौन से यौगिक हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के। तो यहाँ हमने यहाँ आप लोग इसको ऐड कर लें, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एल्केन हैं सिंगल बॉन्ड वाले, यहाँ हमने CH4, C2, H6, C3, H8, C4, H10। ठीक है, इस प्रकार से ये। और फिर और आगे चले जाएंगे, इसको बोलेंगे हम क्या? ये हमारा मीथेन। पहला वाला जो है वो क्या है? मीथेन है। तो ये क्या है हमारे? जी पहले इनको हम क्या कहेंगे? एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। इनकी संरचना पहले बताते हैं। ये हमारा है मीथेन, और ये है एथेन, और ये है प्रोपेन, और ये है ब्यूटेन। और इसी प्रकार से और बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन और हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक है, तो इस प्रकार से और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि CH4। तो यहाँ हम इसकी संरचना बनाएंगे। C कितना है? एक ही है। कार्बन का परमाणु कितना है? एक है। और H कितने हैं? 4। तो यहाँ देखिए हमने इसकी संरचना बनाई। ठीक है, अब हम यदि इसकी संरचना बनाएं तो यहाँ 2 कार्बन है। ठीक है, एक H, 2H, 3, 4, 5 और 6। यहाँ 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सभी जगह कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के साथ। और कार्बन भी क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं प्रोपेन की। तो इसमें 3 हैं, 3 कार्बन हैं। ठीक है, यहाँ एक H, 2H, H कितने हैं? 8 हैं। और 5, 4, 5 और 6, 7, 8। तो ये देखिए सभी में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? ये है हमारे क्या? एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? एल्केन। ठीक है, यहाँ हम ब्यूटेन की देखें तो इसमें 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4
5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसके बाद है जो पेंटेन है, तो पेंटेन की बनाएंगे तो इसमें 5 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ इसमें देखिए आपको कार्बन कार्बन के मध्य हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से सिंगल बंध वाली जितनी संरचनाएं हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ही बने हुए यौगिक हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। मैंने पहले बताया कि एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं आपको कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। अब देखिए हम देखते हैं दूसरा एल्केन, एल्कीन। जो डबल बॉन्ड वाली संरचना है उसमें देखते हैं हम एल्कीन, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको ऐड कर लें कॉपी पर। अब देखिए यहाँ एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले। अब जो एल्कीन है, तो एल्कीन में सिर्फ जो मेथेन है इसकी एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाली संरचना नहीं बनती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन स्थित है। तो अब हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, यानी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और जितने भी आगे यौगिक हैं कार्बन के, उसमें डबल बॉन्ड बनता है। जिसमें कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एथेन है इसमें देखिए 2 कार्बनों की श्रृंखला है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो यहाँ हमने एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, जब हम इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, क्योंकि बैलेंसी पूरी करना है हमें। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है प्रत्येक कार्बन की। तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 4। तो 2 बैलेंसी अभी भी शेष है इसकी, 2 इसकी भी है। 2 तो जुड़ चुकी हैं, वो आपस में अपने ही परमाणु के साथ जुड़ चुका है 2 जगह, यानी 2 बैलेंसी इसकी जुड़ चुकी हैं। अब 2 बैलेंसी खाली हैं। तो यहाँ जो 6 हाइड्रोजन थे वहाँ कितने बचे, 4, क्योंकि ये स्वयं अपने ही परमाणु के साथ एक बैलेंसी जोड़ चुका है, ये भी एक इसके साथ एक बैलेंसी जोड़ चुका है। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C2 और H4। अब H4 का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसी प्रकार जो प्रोपेन है इसको भी हम बना सकते हैं। देखिए प्रोपेन में 1 2 3। अब हम चाहे इन 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड कर दें, चाहे इन 2 कार्बन किसी के भी मध्य कर सकते हैं। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड करते हैं। अब चाहे हम यहाँ डबल बॉन्ड कर दें, चाहे यहाँ। अभी इसकी कितनी 3 बैलेंसी खाली हैं, इसकी 2 बैलेंसी और इसकी 3 बैलेंसी। अब देखिए यहाँ हम डबल बॉन्ड यदि कर देते हैं तो इसकी 2 बैलेंसी पूर्ण हो चुकी हैं, 2 बची हुई हैं। इसकी 3 बैलेंसी पूर्ण हो चुकी हैं, यहाँ 1 बैलेंसी बची हुई है। और इसकी कितनी बची हुई है, 3 बैलेंसी, एक इधर एक इधर एक इधर। अब देखिए हमने इधर क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। तो यहाँ हमने अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने थे, 8। अब डबल बॉन्ड हो जाने से इनकी 2 बैलेंसियाँ चली गई, एक इस कार्बन की एक इस कार्बन की, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो इसका जो फार्मूला बनेगा एल्कीन का, किसका, प्रोपीन। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एथीन। एथेन, ये तो एथेन है, ठीक है, एथीन। ये हो जाएगा क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, C3 और H6, इसका हो जाएगा एथीन, इसका हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन नाम क्या हो जाएगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं N
ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं क्या, आइन, ठीक है। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगेगा, इन, एथीन, प्रोपीन। अब देखिए यहाँ ब्यूटेन की यदि बनाते हैं तो यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब देखिए हम यहाँ कर देते हैं मान लीजिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या होगा, इसमें 10 हाइड्रोजन थे, अब एक डबल बॉन्ड हमने कर दिया है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ 2 वैलेंसी हैं इसकी खाली, 1 2 3 4 4 हो गई, इसकी 1 2 3 और एक है तो एक इधर कर देंगे, 1 2, इसकी भी 2 खाली हैं और इसकी 3 खाली हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 2 और 3, ठीक है। कितना हुआ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। होना चाहिए थे 10, लेकिन कितना हुआ, C3 C4 और H8 और इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। तो आप ये दूसरे प्रकार का जो एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड किसके मध्य होगा, कार्बन कार्बन के मध्य, यानी दोनों कार्बनों के परमाणुओं के मध्य होगा और ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, श्रृंखला में। आइए अब हम देखते हैं जो तीसरे प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसको हम बोलते हैं एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए इन्हीं को हम फिर बनाते हैं, इन्हीं की संरचनाओं से देखते हैं। अब जो ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचना होती है इसमें क्या लगाते हैं, हम आयन लगाते हैं। अब आयन लगाते हैं, इनका काम कब होता है, जब हम IUPAC नाम पढ़ते हैं, जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे ना तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, आयन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को, ठीक है। अब एक यहाँ देखिए हमने एथेन है, इसी का ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब इसकी 3 वैलेंसी भर चुकी हैं, इसकी 3 वैलेंसी भर चुकी हैं, ये आपस में दोनों कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन कितने, 6 थे, तो 3 तो इसकी वैलेंसी भर चुकी हैं, 1 वैलेंसी इसकी खाली है और 1 वैलेंसी इसकी खाली है, यानी चारों जगह जुड़ चुका है कार्बन जी वाला, 1 2 3 4, ये भी जुड़ चुका है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, C2H2, क्या हो जाएगा, C2H2, क्योंकि जितना बॉन्ड बढ़ता है, एक बॉन्ड बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। इसके बाद जो इसकी है प्रोपेन की संरचना, तो 1 2 3, यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, मान लीजिए 1 2 3, इसकी 1 वैलेंसी खाली है, इसकी चारों हो चुकी हैं और इसकी 3 वैलेंसी खाली हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, C3 और H4, क्या हुआ, H5 नहीं, H4, ठीक है। कितना, C3H4 और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए प्रोपाइन हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा है ब्यूटेन, इसकी बनाते हैं हम, देखिए 1 2 3 4, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इसकी 3 वैलेंसी भर चुकी हैं, 1 वैलेंसी खाली है कार्बन की, इस कार्बन की 1 भी वैलेंसी खाली नहीं, क्योंकि 3 वैलेंसी इस वाले कार्बन से जुड़ी हुई हैं, 1 वैलेंसी ये दूसरे वाले कार्बन से, ठीक है। तो इसकी 1 भी नहीं बची है, इसकी 2 वैलेंसी हैं खाली, ठीक है, और इसकी 3 वैलेंसी। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C4 और H6, और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका हो जाता है ब्यूटीन। क्या हो जाता है, ब्यूटीन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटीन, ब्यूटीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन है, ये जो
एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये कुछ हाइड्रोकार्बन के यौगिक थे, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक थे। इसके अलावा और भी यौगिक हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ बंद संरचनाएं भी होती हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो जो एलिफेटिक होती हैं, जो एलिफेटिक हैं जिनमें खुली संरचनाएं होती हैं, ये सभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें बंद संरचनाएं आती हैं, जैसे फिनॉल है, बेंजीन है। तो इस प्रकार से तो भाई लोग, आप लोग बड़े ही सरल तरीके से पढ़ें और आसानी से सीखें। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।